जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी गार्डनिंग अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसमें कंपोस्ट पौधों को देना ज़रूरी है या नहीं है। ऐसे तो हम अगर कंटेनर गार्डनिंग करते हैं, टेरेस गार्डनिंग करते हैं, तो वहाँ पे तो हम कंपोस्ट अप्लाई करना ज़रूरी, क्योंकि वो ज़मीन नहीं है। खुली ज़मीन होना तो उसमें पौधे कहीं से भी न्यूट्रिशन ले लेते हैं। इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि हमें हमारे घर के बाहर जो पौधे होते हैं उनमें भी क्यों खाद डालनी पड़ती है। बहुत टाइम हो जाता है, पौधों में फ्रूट्स नहीं आते हैं। कोई भी फल का पौधा लगाते हैं या आपके घर के सामने कोई गार्डन होता है, वहाँ पर आप अपने जो फ्रूटिंग प्लांट्स है वो लाके लगाते हैं और सोचते हैं कि हम इसमें फ्रूट्स लगेंगे या हमारे बच्चे देखेंगे, क्योंकि आजकल सिटीज़ में ऐसा ही होने लगा है। गांव में तो खेतों में जो पेड़ पौधे होते हैं उनको खेतों में डाली गई खाद से ही खाद न्यूट्रिशन मिल जाता है और प्राकृतिक न्यूट्रिशन भी उनको मिलता है, क्योंकि वहाँ पर ओपन एरियाज़ होता है। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एरियाज़ वगैरह कुछ भी नहीं, मतलब वहाँ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा नहीं चलता। तो ओवरऑल इस टॉपिक पर ही बात करेंगे कि जंगल के पौधों में या जो बाहर पौधे होते हैं खेतों में, उनमें तो बहुत अच्छे से भर भर के फल आते हैं और बहुत अच्छे से खाद मिलती है उनको। तो वहाँ खाद डालने वाला कौन है जो इतने फ्रूट्स लगते हैं। और जो हमारे घर के सामने पेड़ पौधा लगा है, आज हम पॉट में लगे हुए पौधे की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें तो हमें खाद देना ही है, लेकिन घर के बाहर लगे हुए पौधे के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा कि उसको खाद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो अपने आप से फ्रूटिंग करेगा या नहीं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच सके और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहली बात, जंगल में खाद कोई नहीं देता, फिर भी बहुत अच्छे फूल और फल आते हैं। तो ये कैसे होता है फ्रेंड्स? आपने देखा होगा, आप अपने गार्डन में कुछ सीड्स लेके आते हैं और उन्हीं के जो फूल या फल बनते हैं तो वो इधर उधर जब पक जाते हैं तो उड़ करके इधर उधर आपके गार्डन में ग्रो हो जाते हैं, अपने आप ही ग्रो होते हैं ना। उसके अलावा जंगल में और क्या है, वहाँ ले जा करके कौन पौधे लगा रहा है। अभी तो खैर पर्यावरण संरक्षण के चलते गवर्नमेंट और हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि जाके वहाँ पर पौधे लगाएं जंगलों में और पौधों की संख्या बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले जब बहुत सारे पेड़ पौधे थे तब किसने इतने प्लांट्स लगाए थे, तब कैसे वो ग्रो हो गए। तो कोई ना कोई टेक्निक प्राकृतिक ऐसी होती है, प्रकृति ने अपने आप को बढ़ाने के लिए सब कुछ अरेंज कर रखा है। हमें प्रकृति के हिसाब से चलना होता है, प्रकृति हमारे हिसाब से नहीं चलती है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे प्लांट्स किसने लगाए इतने सारे। तो जो जानवर होते हैं वहाँ के, ये तो सभी जानते हैं कि वो जो भी फल फ्रूट खाते हैं तो उन्हीं का सीड उनके पेट में जाता है, और जब वो पॉटी करते हैं तो वो वहाँ पर जो उनके साथ ही बीज निकलता है, उसी से प्लांट वहाँ पर ग्रो हो जाता है। अब बात यहाँ है कि उस बीज के ऊपर मिट्टी कौन डालता है, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पर घर पे सीड ग्रो करते हैं या नर्सरी में सीड ग्रो होता है तो उसके ऊपर कोकोपीट या मिट्टी डाली जाती है। अब नर्सरी में और हमारे घर पे हम इस तरीके से सीड ग्रो करते हैं, वहाँ कौन डालता है जंगल में? तो जंगल में जो सूखे पत्ते होते हैं, जो गर्मियों में सारे पत्ते पौधों के झड़ जाते हैं, जैसा कि आप मेरे गार्डन में भी देख रहे हैं, यहाँ पर ये सब झड़ के नीचे गिर गए हैं, तो इसी तरीके से वहाँ पर भी सीड के ऊपर पत्ते गिर जाते हैं। फिर जब गर्मियों के बाद बारिश आती है वो डिकम्पोज हो जाते हैं, और डिकम्पोज होने के बाद सीड के ऊपर जम जाते हैं। फिर सीड अंदर ही अंदर अंकुरित होता रहता है, जब बारिश खत्म होने के बाद धूप निकलती है तो वो अंकुरित हो जाता है। तो इसी तरीके से जो है सीड वहाँ पर ग्रो होता है। अब खाद की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि पत्ते सूखे झड़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, फिर बारिशें आती है तो डिकम्पोज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से उनमें खाद भी पहुँच रही है। जब डिकम्पोज हो रहे हैं पत्ते बारिशों के टाइम पर, तो वो डिकम्पोज होके उन वहाँ के पेड़ पौधों को, किसी भी तरीके के पेड़ पौधों को खाद पानी प्रोवाइड करवाते हैं। पानी बारिश में मिल जाता है या नदियाँ झरनों से मिल जाता है, तालाबों से मिल जाता है। नदियों और तालाबों से कैसे मिल जाता है कि जो पानी मिट्टी होती है वो मिट्टी पानी को सोख करती है, और उसी तरीके से वो एक दूसरे के थ्रू, नदी के किनारे भी पेड़ होते हैं, वो एक पेड़ अपनी रूट्स के थ्रू दूसरे पेड़ तक और दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ तक ऐसे पहुँचाते हैं। और जो बीच में जंगल के मेन बीच में जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं होती, या पहाड़ों पर जो पेड़ पौधे होते हैं वो काफ़ी हद तक सूख जाते हैं गर्मियों में, लेकिन जैसे ही बारिशें आती है वहाँ पर जो है
उनको पानी मिल जाता है। बड़े पेड़ होते हैं ना तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, वो 2-3 महीने आराम से निकाल ही लेते हैं। ज़मीन के नीचे पानी काफ़ी होता है, स्टोर होता है ज़मीन के नीचे पानी, और किस हद तक होता है ये तो मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपके सवाल का आंसर ज़रूर मिला होगा कि पेड़ पौधों को जंगलों में भी खाद मिलती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अपने गार्डन में घर के सामने कोई भी फ्रूटिंग प्लांट या कोई भी बेलपत्र लगाते हैं लोग आजकल, और शमी का पौधा लगाते हैं, क्योंकि ज़मीन में ये पौधे बहुत अच्छे से चलते हैं। गमलों में तो लगा ही सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आपको अगर सुविधा चाहिए तो उससे मिल जाती है आपको। ज़मीन में लगे हुए पौधे की बात बहुत अलग होती है, तो वहाँ पर भी आपको उनमें खाद पानी टाइम टू टाइम करना चाहिए। जैसे अभी बसंत ऋतु गई है, सारे बेलपत्र के पत्ते झड़ गए होंगे, या कोई दूसरा फ्रूटिंग प्लांट है जो फ्लावरिंग पर है, तो आप उसके 1 या 2 फीट छोड़ के गुड़ाई करके उसमें ज़रूर खाद डालें, क्योंकि आजकल तो सब दूर साफ़ सफाई हो जाती है तो सूखे पत्ते कहीं आपको पड़े हुए मिलेंगे ही नहीं। सिटीज़ एरिया में, गाँव में भी अपने आप ही खेतों में खाद डाली जाती है तो वो वहाँ से अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने पौधा ला के लगा दिया और बस वो अपने आप ही फ्रूटिंग करेगा, ज़मीन में से न्यूट्रिशन ले लेगा। क्यों, सिटी एरिया में कंस्ट्रक्शन वर्क भी बहुत चलता है, तो कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से जितना भी सीमेंट, गिट्टी, रेत वगैरह, सबसे बड़ी बात सीमेंट जो जहाँ पर भी गिरती है वहाँ की उपजाऊ क्षमता को कम कर देती है। तो उसके लिए आपको टाइम टू टाइम कंपोस्टिंग करनी पड़ेगी, तभी आपके पेड़ पौधे अच्छे से फ्रूटिंग करेंगे। बीज से लगाया गया पौधा 7 या 8 साल में फ्रूटिंग करना स्टार्ट करता है। उसके लिए भी आपको गुड़ाई करके जो खाद डालेंगे तभी वो फ्रूटिंग करेगा, वरना वो पत्ते ही देता रहेगा। और अगर आप ग्राफ्टेड प्लांट ला रहे हैं तो वो भी काफ़ी हद तक 2 साल का नहीं हो जाता, तब तक अच्छे से फ्रूटिंग नहीं करता है। 1-2 फल उसमें आते रहेंगे, लेकिन 2 साल बाद ही वो प्रॉपर, पहले उसको बड़ा कर लीजिए। जब जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा उसमें, उसके बाद बहुत अच्छे से फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए भी आपको कंपोस्टिंग उसको टाइम टू टाइम, मौसम चेंज होते ही दे दीजिए। गर्मियाँ आने वाली है तो उसके पहले ही दे दीजिए, गर्मियाँ चली जाएंगी, पहली बारिश हो जाए तब फिर कंपोस्ट दे दीजिए। ऐसा आपको करना पड़ेगा। तो जो लोग ये कहते हैं कि जंगल में कौन खाद देता है, यहाँ घर पे तो हम दे देते हैं, तो जंगल में प्रकृति खाद देती है और यहाँ हम लोग देते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। तो प्रकृति का संरक्षण ही यही है कि जहाँ प्रकृति नहीं पहुँच पा रही है ऑटोमेटिक खाद के लिए, वहाँ आपको पहुँचना है। यही तो काम आपको करना है, यही काम हमें अपने घर के आसपास लगे हुए पेड़ पौधों के साथ करना है। और मैं अपने बेलपत्र में जो घर के बाहर लगाया उस पर भी वो काम करने वाली हूँ, वो वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन ऑल पर प्रेस करेंगे ना, तभी उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच पाएगा और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का ये वीडियो और आज की ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, पशुपतिनाथ प्लांट नर्सरी आईडी का नाम है। वहाँ पर मैं अपने प्लांट्स भी और गार्डनिंग से रिलेटेड जो भी एसेसरीज होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो सेल करती हूँ। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो वहाँ पर मुझे आप मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।